लर्निंग। और अगर आप टीचर हैं, गार्जियन हैं या पेरेंट हैं और आपके फैमिली में छोटे बच्चे हैं कि जो एलकेजी क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मैंने अपने बच्चे के लिए सिलेबस डिज़ाइन किया था एलकेजी का, इंग्लिश का। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं या गार्जियन हैं जिनके बच्चे, जिन फैमिली के बच्चे एलकेजी क्लास में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये सिलेबस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये स्पेशली पेरेंट, टीचर और गार्जियंस के लिए है वीडियो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एलकेजी इंग्लिश सिलेबस। जैसे हम देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है, अल्फाबेट रिकग्निशन। ठीक है, तो अल्फाबेट रिकग्निशन, ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू हेल्प चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई इंग्लिश लेटर ए टू जेड। ओके, सो उसके बाद जो रहेगा, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू आप सिखा सकते हैं बच्चे को, जैसे लर्निंग अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर सिखाने हैं आपको। उसके बाद अल्फाबेट सॉन्ग और राइम सिखा सकते हैं। मैचिंग लेटर विद पिक्चर्स, यानी कुछ ऑब्जेक्ट कुछ अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट और ऑब्जेक्ट्स को एसोसिएट करके सिखाएंगे आप, ताकि बच्चा अच्छे से रिकॉग्निशन और आइडेंटिफाई करना सीख जाए लेटर को। फिर ट्रेसिंग लेटर यूजिंग डॉटेड लाइन, तो फिर बच्चे को लिखना सिखाते हैं इन चीज़ों के बाद, यानी कि राइटिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, इसमें ट्रेसिंग सिखा सकते हैं, लेटर डॉटेड लाइंस को जोड़ना सिखा सकते हैं, लेटर को कॉपी करना सिखा सकते हैं, और फिर हिंट देकर बच्चे को लिखना सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये चीज़ें कवर करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा फोनेटिक। ठीक है, तो लेटर साउंड, यानी कि जो लेटर है 26 हमने बच्चे को सिखाए हैं, जिसपे बच्चा ग्रिप बना चुका होगा आपका। तो उसके बाद हमें सिखाना है उसको फोनिक्स, जो बहुत क्रुशियल है। नॉर्मली पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं और गार्जियंस को नहीं पता होता है कि अल्फाबेट हम सिखा रहे हैं, उसी में हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चे का। नहीं, अल्फाबेट सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फोनेटिक साउंड, यानी फोनिक साउंड आपको बच्चे को सिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी है जिनके थ्रू आप सिखा सकते हो, जैसे 26 लेटर मिलके बनाते हैं 44 साउंड्स, जिससे बच्चा रीडिंग सीखता है। जैसे हम हिंदी वर्णमाला में के, ले, कल जोड़ना सिखाते हैं बच्चे को, वैसे ही यहाँ पर दो साउंड को जोड़ना सिखाएंगे और दो से ज्यादा को, जिससे बच्चा अपना रीडिंग जो जर्नी है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी जैसे टीचिंग द साउंड ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट, ब्लेंडिंग साउंड टू फॉर्म सिंपल वर्ड्स। ठीक है, फिर है आइडेंटिफाइंग बिगिनिंग साउंड ऑफ वर्ड्स, यानी कि पहले तो हम ए का साउंड ही सिखाएंगे, ए का जो साउंड सिखाएंगे उसको क्या सिखाएंगे, ए। बी का साउंड, बै। इस तरह से हम 26 लेटर का साउंड उसको सिखाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे साउंड के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे, जहाँ पे बच्चा अपनी डेली लाइफ की जो बेसिक वोकेबलरी है उसको सीखना शुरू कर देगा, उसको समझना शुरू कर देगा। क्योंकि बच्चा अल्फाबेट सीख चुका है, साउंड सीख चुका है, अब क्या होगा, वो वर्ड्स बनाने स्टार्ट करेगा। वर्ड्स बनाने स्टार्ट करेगा तो जो वर्ड्स हैं हम उसके उसके डेली लाइफ से ही स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब क्या रहेगा यहाँ पर, वेकेबलरी थ्रू एवरीडे वर्ड्स। ठीक है, तो जो एवरीडे में मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चा वर्ड्स को यूज करता है अपनी डेली लाइफ में, उनको हम सिखा सकते हैं। ठीक है, टॉपिक्स कवर्ड होंगे, जैसे उसमें नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट। अदर चीजें हो सकती हैं, कलर्स हो सकते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन। फिर हम उसको शेप्स के बारे में सिखा सकते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। फिर हम उसको सिखा सकते हैं कॉमन एक्शन वर्ड, रन, जंप, ईट, स्लीप। उसके बाद अपोजिट वर्ड जैसे बिग, स्मॉल, अप, डाउन, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, इस तरह से हम उसकी वोकेबलरी को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर राइम्स एंड सॉन्ग्स। राइम एंड सॉन्ग्स को सिखाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, एंड मेमोरी स्किल्स को बच्चे की इम्प्रूव करना है। और इनको हम कुछ एक्टिविटी हैं जिसके थ्रू सिखा सकते हैं, जैसे लर्निंग एंड reciting popular nursery rhyme, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, सच काइंड ऑफ पोएम्स हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सिंगिंग सॉन्ग विद एक्शन एंड जेस्चर्स, यानी कि कुछ छोटे बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं तो कुछ सिंगिंग सॉन्ग्स हो सकते हैं, जिससे हम कुछ बॉडी एक्टिविटी, यानी कि अपना बॉडी लैंग्वेज को भी यूज करते हैं सिखाने के लिए। इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू सिंग अलोंग एंड परफॉर्म इन ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा पिक्चर रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे पिक्चर रीडिंग और स्टोरी टेलिंग से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, डेवलप कॉम्प्रिहेंशन एंड इमेजिनेशन। बच्चे की इमेजिनेशन पावर को इंप्रूव करना है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी किसी पिक्चर को देख के वो कितना समझ पा रहा है। ठीक है, और क्या समझ पा रहा है। तो एक्टिविटी के थ्रू आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर इन पिक्चर्स, सिंपल स्टोरी विद विजुअल एड्स, पिक्चर बुक्स, फ्लैश कार्ड।
आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द स्टोरी, व्हाट इज द बॉय डूइंग, सच काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं उस पिक्चर को लेकर। ठीक है। प्री राइटिंग स्किल्स यानी कि राइटिंग से पहले हम कुछ राइटिंग स्ट्रोक सिखा सकते हैं बच्चे को, जो बच्चे की राइटिंग को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर राइटिंग लेटर इन वर्ड्स, यानी कि राइटिंग स्ट्रोक अगर बच्चे को आते हैं तो जो राइटिंग है, जो लेटर्स फॉर्मेशन है, वो बच्चे के लिए इजी हो जाता है सीखना। एक्टिविटी करा सकते हैं, ट्रेसिंग लाइन हो सकती है, स्ट्रेट कर्व, जिगजैग, ट्रेसिंग लेटर एंड नंबर्स, ड्राइंग शेप एंड पैटर्न, होल्डिंग पेंसिल एंड क्राउन करेक्टली। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन। जब बच्चा हमारा सीख सका है, अल्फाबेट सीख चुका है, साउंड सीख चुका है, वर्ड्स बनाना सीख चुका है, वोकेबलरी उसके पास धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है, सुनना सीख चुका है, मतलब काफी चीजें सीख चुका है, उसके बाद हम उसको सिखाएंगे सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी छोटे छोटे सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस उसको हम सिखाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है। तो बच्चे का पहला सेंटेंस हम सिखा सकते हैं जैसे आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, लाइक दैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ पेन, दिस इज क्लास, दिस इज इरेजर, लाइक दैट। ओके। सो एक्शन सेंटेंस जैसे आई कैन रन, आई कैन जंप, आई कैन टीच, यू कैन रीड। फिर इंकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, हम बच्चे को सेंटेंस की प्रैक्टिस करा सकते हैं कि वो पूरा सेंटेंस बोले। लास्ट चैप्टर हमारा जो बचता है, और सेकंड लास्ट के आसपास हम हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है। तो इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, तो बच्चे को हम लिसनिंग सिखाएंगे और उसके बाद उसको स्पीकिंग सिखाएंगे, ताकि बच्चे का जो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस लेवल है वो इनहेंस हो स्टेप बाय स्टेप। कुछ एक्टिविटी करा सकते हैं जैसे लिसनिंग टू स्टोरीज एंड आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन, कोई स्टोरी सुनाई और उससे फिर हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से। शो एंड टेल एक्टिविटीज डिस्क्राइबिंग अ टॉय और ऑब्जेक्ट। ठीक है। रोल प्लेइंग एंड कन्वर्सेशन, ग्रीटिंग, आस्किंग फॉर हेल्प, यानी कुछ रोल प्ले एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चे से हम। ठीक। सो नेक्स्ट चैप्टर है साइट वर्ड्स, यानी कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जिनको देखते ही बच्चा प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ पर है आई एम, इज, आर, इन, ऑन, इट, दिस, दैट, माई, यू, सच काइंड ऑफ साइट वर्ड्स। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, तो कुछ ऐसी इंटरेक्टिव एक्टिविटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे की लर्निंग में, ताकि जो लर्निंग है वो इंगेजिंग और फनी हो जाए बच्चे के लिए, ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। क्योंकि बच्चे फन वे में सीखना ज्यादा पसंद, जैसे कुछ अल्फाबेट पजल हो सकते हैं, गेम्स हो सकते हैं, फ्लैश कार्ड बना सकते हो आप वर्ड्स पिक्चर के साथ एसोसिएट करके। ग्रुप एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड स्टोरी टेलिंग, की बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ठीक है। तो एट द एंड आई वांट टू से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फीडबैक, और जो आपकी फैमिली में रिलेशन में बच्चे हैं एलकेजी में, उन पेरेंट्स के, उन गार्डियन के साथ और टीचर के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।